दोस्तों आज तक LG के जितने भी सिस्टम मैंने खरीदे हैं ना, सिर्फ एक सिस्टम ने मुझे आज तक डिसअपॉइंट किया है। LG SH7Q 800 वॉट का बड़ा सा सिस्टम था और कारण डिसअपॉइंटमेंट का सिर्फ एक था कि 5.1 चैनल था और पांचों चैनल सेम ही साउंड बार में लगा के दिए हुए थे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सिस्टम मुझे लगा। इसके अलावा LG के जितने भी सिस्टम मैंने ट्राई किए हैं सभी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा वैल्यू फॉर मनी निकले हैं। बाकी आज जो हम ट्राई करने वाले हैं, जो आज हमारे पास है, वो है LG का 65RT 5.1 600 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है। अब इसमें से दो बातें होंगी, या तो ये आज से मेरी मोस्ट रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल हो जाएगा, अदरवाइज ये मोस्ट नॉट रिकमेंडेड की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और LG SH7Q की तरह ये मुझे डिसअपॉइंट कर देगा। दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। LG की जब मैं वेबसाइट को चेक कर रहा था इसी स्पीकर के पेज को खोल के, तो मुझे एक रिव्यू मिला किसी बंदे का और वहाँ उसने बोला हुआ था कि ये जो इसके जो पीछे वाले जो रियर स्पीकर्स हैं वो ट्रैवल की तरह, हाइज की तरह काम कर रहे हैं, ट्यूटर्स की तरह काम कर रहे हैं। इनमें से केवल हाइज आ रही हैं, वोकल्स तो आ ही नहीं रहे। क्या ये बात कितनी सच है, इसकी भी हम रियलिटी चेक करेंगे। और उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं इन बॉक्स हमको क्या क्या मिलता है। बॉक्स जैसे दोस्तों आप ओपन करते हो, उसमें आपको एक सबवूफर यूनिट मिलती है, एक साउंड बार यूनिट मिलती है, ऑप्टिकल केबल मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है बहुत ही प्यारा सा, और उसकी दो बड़ी बड़ी AA बैटरीज, नॉट AAA, दो रियर स्पीकर्स मिलते हैं और 3 पावर केबल मिलते हैं। ये 3 पावर केबल दोस्तों इसलिए क्योंकि वायरलेस सेटअप है, तो एक लगेगा साउंड बार में, एक लगेगा आपका सबवूफर यूनिट में और एक लगेगा आपका रियर स्पीकर्स में। दोस्तों हम सबवूफर की मैं बात करूं तो ये एक फ्रंट फायरिंग वायरलेस सबवूफर है। कंपनी ने यहाँ पे कोई भी साइज मेंशन नहीं किया है। पूरी जो इसकी बॉडी बनी हुई है कंप्लीट हाई क्वालिटी वुडन बॉडी है, जहां फ्रंट में आपको फैब्रिक कवरिंग मिल जाती है, बॉटम में देखने पे एक LED इंडिकेटर लाइट मिल जाती है जो कि रेड से ग्रीन में टर्न हो जाती है जब आप इसको पेयर करते हो, यानी कि रेड रहती है अगर ये अनपेयर है और ग्रीन अपने साउंड बार से पेयर होकर ग्रीन हो जाती है। बैक की साइड हम देखें दोस्तों एक बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है और एक पेयरिंग बटन अगर ये पेयर नहीं हो रहा है, और एक पावर प्लग पोर्ट मिल जाता है। साउंड बार की दोस्तों हम बात करें, सामने की तरफ मेटेलिक मैश मिल जाती है ब्लैक कलर की, उसके पीछे 3 रेस ट्रैक शेप के ड्राइवर मिल जाते हैं जो कि डेडिकेटेड है 3 चैनल्स के लिए, यानी कि आपका फ्रंट चैनल जो है दोनों, जिसमें कि फ्रंट लेफ्ट हो गया, फ्रंट राइट हो गया, और एक हो गया बीच का वोकल चैनल है, सेंटर चैनल। इसमें आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। LG S40T की तरह इसमें भी कोई डिस्प्ले दोस्तों नहीं है। यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं, जैसे जैसे आप वॉल्यूम्स को बढ़ाओगे, या वो बेस की वॉल्यूम हो, ट्रैवल की वॉल्यूम हो, मिड की वॉल्यूम हो, मिड भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आपको बेस की वॉल्यूम हो, किसी भी तरीके की वॉल्यूम हो, पहले वो ग्रीन रहती है, ग्रीन से व्हाइट में टर्न होती है धीरे धीरे, और व्हाइट से फिर रेड में टर्न हो जाती है। बाकी दोस्तों साउंड बार की जो लेंथ है काफी अच्छी खासी है, 55 इंच के टीवी के साथ आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। टॉप पे आपको 5 बटन कंट्रोल मिल जाते हैं, जिनमें से है पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम का प्लस माइनस बटन हो गया, मोड का बटन हो गया जिसमें आप अलग अलग कनेक्टिविटी ऑप्शन HDMI, ऑप्टिकल, ये सब में स्विच कर सकते हो, और एक ब्लूटूथ मिल जाता है आपको। बैक पे देखने में कनेक्टिविटी में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्टिकल हो गया, HDMI ARC हो गया, कोई HDMI इन का सपोर्ट नहीं दिया गया है, USB ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है इसमें। अब आपको एक सवाल हो सकता है दोस्तों कि बॉक्स में कोई HDMI केबल तो मिली नहीं है, ऑप्टिकल से काम चल जाएगा। जी हाँ, ऑप्टिकल काफी है डॉल्बी डिजिटल 5.1 को सपोर्ट करने के लिए, तो आप निश्चिंत होकर ऑप्टिकल से अपने टीवी को इस साउंड बार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI की यहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रियर स्पीकर के मैं दोस्तों बात करूँ, हाई डेंसिटी प्लास्टिक बॉडी के बने हुए हैं, 3-3 इंच के ड्राइवर मिल जाते हैं, सामने की तरफ मेटेलिक कवरिंग आपको मिल जाती है साउंड बार की तरह, और ये वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपस में एक वायर की तरह कनेक्ट होते हैं, जिसमें से कि एक आपका जो मेन स्पीकर है लेफ्ट चैनल वो आपका हो गया एक्टिव और एक हो गया पैसिव। एक्टिव वाले में आपको वही पावर केबल जो हमें बॉक्स में मिली थी ना, वही आपको लगानी पड़ेगी इसमें। अब दोस्तों बहुत हो गई लुक्स एंड स्पेसिफिकेशंस की बातें, इस साउंड सैंपल को बहुत ध्यान से सुनिए। ये 5.1 साउंड बार की लिस्ट में जो मैंने अभी तक यूज़ किए कहाँ स्टैंड करता है, 20,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है, यानी म्यूजिक में कितना मजा देता है या फिर मूवीज़ में कितना मजा देता है, सब कुछ बताऊंगा। पहले इस साउंड सैंपल को सुनिए आप। For the love I spent, oh my, this time I'ma keep it gon' stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet, it never looked so good. Oh my, that's right, I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria.
दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा लाउडनेस की। ये सिस्टम काफ़ी लाउड है। 300 स्क्वायर फीट तक के किसी भी क्लोज रूम को ये अपनी लाउडनेस से कवर कर सकता है, और छोटी मोटी अगर उस रूम में पार्टी करनी हो तो भी पार्टी में भी काम चल जाएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, नो ऑडिबल डिस्टॉर्शन, किसी भी तरह की कानों में डिस्टॉर्शन फील नहीं होती, आवाज़ फटती नहीं है, ना बेस की फटती है, ना मिड्स की फटती है, ना हाइस की फटती है। 100% वॉल्यूम पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। अब मैं दोस्तों बेस को समझाने से पहले जरा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईयरफोन्स को जरा फिर से लगा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से आपको बेस की पूरी ABCD साउंड बार की समझाने वाला हूँ, साउंड बार यानी कि सबवूफर की समझाने वाला हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको बेस का सही अंदाजा नहीं लग पाएगा। ठीक है, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, बेस को तारीफ करके निकल जाऊँ पतली गली से, ठीक है, तो वो सही नहीं है। बेस का पूरा अंदाजा लेने के लिए आप जल्दी से ईयरफोन लगा लीजिए। अक्सर हम बेस को दोस्तों 3 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है अपर बेस, जो सबसे ज़्यादा ऊपर आता है, वो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। ये जो दोस्तों बेस होता है वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स में वजन डालने के लिए काम आता है। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट की बहुत हद तक मेन बॉडी को डिसाइड करता है। मिड बेस होता है दोस्तों, जो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। ये दोस्तों बेस में ओवरऑल थिकनेस, जो बेस में दोस्तों अटैक होता है, बेस में एक अपनी हार्डनेस होती है, पंच होती है, किक होती है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक होता है दोस्तों लोअर बेस, जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, वो बहुत ज़्यादा फील होता है इस तरीके से। इसमें दोस्तों आपकी रंबल, शेकिंग इफेक्ट, चेस्ट थम्पिंग इफेक्ट, फ्लोर शेकिंग इफेक्ट, खिड़की दरवाजे हिलाने हो, तो दोस्तों सब कुछ इसी में आता है, और ये हम सबका फेवरेट है। लोअर बेस की दोस्तों मैं बात करूं, इस सिस्टम के अंदर लोअर बेस काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उसको पावर दी गई है। हर गाने में आपको अलग से लोअर बेस फील हो जाएगा। चेस्ट थम्पिंग इफेक्ट, जो हाँ जी आपके जो सीने में जो एक इफेक्ट फील होता है, एक वाइब्रेशन जो फील होती है, वो काफ़ी अच्छी फील होगी। खिड़की दरवाजे भी बहुत हद तक हिल जाएंगे। डेप्थ की मैं बात करूं तो 45 हर्ट्ज तक डीप ये जा सकता है। अब कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये क्या बोलते हो 45 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, 50 हर्ट्ज तक। देखिए ये जो हर्ट्ज की जो ABCD है, आप समझ जाओगे। कोई भी प्ले स्टोर से फ्रिक्वेंसी जनरेटर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आप ईयरफोन लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि 45 हर्ट्ज कितना डीप होता है। हमारे जो कान है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अब उसमें जितना ही नंबर कम होता है उतना बेस डीप होता जाता है। तो 40 होता तो और डीप होता, 35 होता तो और डीप होता। 45 के बाद ऐसा नहीं है कि 44 आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, लेकिन 45 के बाद गिरना स्टार्ट हो जाता है। और ये कुछ हद तक डिपेंड भी करता है कि आपने सबवूफर को प्लेस कहाँ किया हुआ है, आपके रूम के डायमेंशंस क्या हैं, अकॉस्टिक्स क्या हैं, वहाँ भी डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल 45 हर्ट्ज तक का डीप बेस आप इसमें अच्छे अमाउंट में एक्सपीरियंस कर सकते हो। मिड बेस की मैं दोस्तों बात करूँ, जो अभी हमने जैसे बात की लोअर बेस की, तो उसके कंपैरेटिव काफ़ी बैलेंस है, या फिर मैं बोलूँ कि उसमें जो अटैक है ना उतना नहीं मिलेगा। मिड बेस में बहुत ज़्यादा पावर नहीं डाली गई है, तो जो बेस है मतलब आपको अटैक है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको किक कर रहा हो, वो सब चीज़ें बेस में जो हार्डनेस होती है वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो एक पंच होता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्टर है, हम बोलूँ थोड़ा सा ब्लर है, जिसकी वजह से पंच आपको बहुत ज़्यादा जोरदार इस सिस्टम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो जिसको हार्ड बीट्स, हार्ड पंच वाले सॉन्ग हैं, उसके लिए थोड़ी सी यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन हाँ, जिसको लोअर बेस पसंद है उसके लिए प्लस प्लस है। अपर बेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से कम वजनदार लग रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बन गया है कि अपर बेस, क्योंकि जो बेस सुनाई देता है वो बुरा होता है, और जो बेस फील होता है वो अच्छा होता है। तो अच्छा बेल वाला जो बेस है, यानी कि जो लोअर बेस है, वो ज़्यादा होना चाहिए, अपर बेस जो है कम से कम होना चाहिए। अपर बेस दोस्तों कम से कम होगा ना, तो पियानो, गिटार, तबला, इन सब कैसे की तैसे हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देंगे। इसी यही काम इस सिस्टम में थोड़ा सा हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं किया गया है, वरना तो मामला खत्म हो जाता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अमिताभ बच्चन जो है वो थोड़ा सा कम अमिताभ बच्चन लग सकता है, बस इतना कि मेरा कहने का मतलब है। वोकल्स थोड़े से कम भारी लग सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो वोकल्स हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी क्लियर सुनाई दे रहे हैं, तो वोकल्स को ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। तो लेकिन ठीक है, मतलब ओवरऑल मतलब एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैं एक बेस को अब ओवरऑल बोलूँ ना, तो एक थम्पी इफेक्ट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट साइड भी है, बूमी तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी टाइटनेस होती तो बहुत अच्छा होता। टाइटनेस का मतलब दोस्तों ये है, जैसे कोई बीट आई, कोई वाइब्रेशन आई, तो रूम में थोड़ा सा ठहरता है, जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेस में क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ थोड़ी सी टाइटनेस में मुझे कमी लगी। बाकी थम्पी है, सॉफ्ट है, और दोस्तों काफ़ी जो जिसको लो बेस फील करना है मूवी सीन के अंदर, म्यूजिक के अंदर, उनके लिए तो दोस्तों बल्ले बल्ले है। और प्लस 5.1 भी तो है, जिसकी हम बात अभी आगे करेंगे कि सराउंड साउंड इफेक्ट इसमें दोस्तों कैसे मिलता है। अब मैं दोस्तों वोकल्स की बात करना चाहूँगा। वोकल्स दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं लॉन्ग आवर्स लिसनिंग के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक
दो दो मूवीज एक साथ देखते हैं, तीन तीन मूवी एक साथ देखते हैं, पूरे दिन एक साथ देखते हैं, बिल्कुल भी कानों में चुभेंगे नहीं, इवन फुल वॉल्यूम पे दोस्तों, क्योंकि वोकल्स भी थोड़ी सी मैं बोलूँगा सॉफ्ट साइड रखे गए हैं। ओवर शार्पनेस की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को लगी, मैं अगर मैं इन डिटेल में जाके बात करूँ, वोकल्स में जो एक एक्यूरेसी होती है ना, वो एक कड़क, वो एक चटक साउंड, जैसे कि एक जो चुटकी बजाने की जो साउंड होती है, जूते की आवाज़ होती है, जो प्योर मिड की जो एक आवाज़ होती है, वो यहाँ थोड़ी सी लैकिंग है। यानी कि मिड्स का जो खुद का एक पंच होता है ना, या हम जिसको बोल सकते हैं मिड्स की एक परफेक्ट शार्पनेस, वो यहाँ थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी, क्योंकि मिड्स भी जैसे मैंने बताया हल्के से सॉफ्ट साइड है, तो जो चीज़ हल्की से सॉफ्ट साइड लीन करेगी ना, उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कम हो जाएगी। बाकी ये भी दोस्तों कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका फ़ायदा भी है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे 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 समय तक इसको, सिस्टम को एंजॉय कर सकते हो। तो मिड्स में सुनने में, समझने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैंने बताया कि अपर बेस बहुत हद तक कट किया गया है इसमें, तो जो मिड्स हैं दोस्तों थोड़े से लाइट फील होते हैं, और जो थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी थोड़े से लाइट फील होते हैं। अब जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया कि अपर बेस बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है, तो जिसकी वजह से मिड्स थोड़े ना कम भारी फील होते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आप जब सिस्टम को लें तो आप इस चीज़ का एहसास करें कि एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था, सिस्टम ठीक वैसा निकला है। सिस्टम के जो वोकल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं थोड़े से कम भारी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अगर आपको चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं हाइज की बात करना चाहूँगा। देखिए इसमें कोई ट्यूटर्स तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हाइज काफ़ी अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश की गई है। डिटेलिंग काफ़ी ऐड कर रही है मिड्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं ऐड कर पा रही है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों जो एक मेरी शिकायत रहती थी ना कि 5.1 के अंदर डिटेलिंग अच्छी नहीं है, वो जो हाइज हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने इतने 5.1 सुने हैं, तो उनके अंदर दोस्तों ये शिकायत मेरे को रहती थी। ये शिकायत कुछ हद तक इस सिस्टम ने दूर कर दी है। तो यहाँ हाइज हैं, डिटेलिंग हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बखूबी या फिर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तो मैं नहीं बोलूँगा विदाउट ट्यूटर, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से निकाल सकते थे LG वाले, उन्होंने भाई निकालने की कोशिश की है। बाकी दोस्तों ट्यूटर अगर ये एक दो ट्यूटर लगा देते तो बड़ा मज़ा आ जाता, पता नहीं क्यों नहीं लगाए, तो लगा देते तो बहुत 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 मज़ा इनटू 100 हो जाता। अब मैं सराउंड साउंड की दोस्तों बात करना चाहूँगा, और आपसे ये स्क्रीनशॉट में जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, ध्यान से पढ़िए इन्होंने क्या लिखा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बोल रहे हैं कि वोकल्स नहीं आ रहे हैं पीछे वाले जो रियर स्पीकर्स हैं। दोस्तों आपको 5.1 का कंसेप्ट एक तो समझना पड़ेगा, बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन है ये। 5.1 का काम है दोस्तों आपको मूवी सीन में जो भी सीन चल रहा है उसको बीचों बीच आपको फिट करना, डालना, ठीक है। तो और एक 2D सराउंड साउंड क्रिएट करना। इसमें क्या है, बीच वाला जो है यानी कि सेंटर चैनल, जिसे हम वोकल चैनल भी बोलते हैं, उससे केवल वोकल्स आते हैं। बाकी जो चार होते हैं, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट और रियर राइट, इनसे वोकल्स नहीं आते हैं। एक कंडीशन में आ सकते हैं अगर उस सीन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक सीन में जो मेन कैरेक्टर है उसको कोई झूला झुला रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो जो झूला झुला रहा है वो पीछे से उसको धक्का दे रहा है, और कुछ जो इंसान झूला झुला रहा है कुछ बोल भी रहा है, तो उस केस में वोकल्स पीछे से आ सकते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए। गोली आपके पीछे से लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही है मेन टीवी के अंदर, तो वो भी आपको उसी स्पीकर से आएगी रियर लेफ्ट से आने की। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी आएंगी, सामने से अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी आएंगी। फ्रीक्वेंसी नहीं, जो वो साउंड आएगी इसमें जैसी इसकी नीड है, जैसी सीन की नीड है ठीक वैसी साउंड आएगी। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि इससे अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी आएगी, उससे अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी आएगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मैं इनकी बातों से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आप इस सिस्टम को या किसी भी 5.1 सिस्टम को ऑप्टिकल या HDMI से कनेक्ट कीजिए जो रियल 5.1 है, ठीक है। धोखेबाजी बहुत चल रही है, ध्यान रखना। जो रियल 5.1 है जिस पर डॉल्बी मेंशन है उसको आप कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर सराउंड साउंड आपको 5.1 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मेरा इस पर एक्सपीरियंस में क्या था दोस्तों, मैंने शैतान मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे जो थी, काफ़ी ज़्यादा मजा आया, काफ़ी अच्छा सराउंड साउंड मुझे फील हुआ इसमें। मुझे कुछ भी दूर दूर तक कोई भी इसके सराउंड साउंड से शिकायत नहीं है। एक साउंड बार जो कि 5.1 है, जितनी अच्छी सराउंड साउंड दे सकता है उतनी अच्छी सराउंड साउंड दे पा रहा है। एक और सबसे बड़ा दोस्तों मिथ आता है कि सराउंड साउंड का हम सिस्टम क्यों ले जब हमारा रूम छोटा है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो एनफ है। बस शर्त यह है जो रियर स्पीकर्स हैं आपके जो पीछे लगते हैं उन वो आपके कान के एकदम ऐसे पास ना हो, वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस हो, ताकि अच्छा साउंड स्टेज जो मूवी वाला साउंड स्टेज होता है वो अच्छा क्रिएट हो पाए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 250 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें जो होती हैं वर्चुअल जो सराउंड साउंड देते हैं जो सिस्टम्स जो हाई एंड सिस्टम होते हैं उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि छत की डायमेंशन, छत की सीलिंग की हाइट, ये वो अलग चीज़ है। बाकी दोस्तों 20,000 रुपये के अंदर मुझे अगर सिस्टम को रेट करना हो तो मैं देना चाहूँगा 4.2 आउट ऑफ 5 बेस को। वोकल्स, मिड्स और डायलॉग डिलीवरी की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं, तो मैं दोस्तों देना चाहूँगा यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5। इस प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाइज की 3.9 आउट ऑफ 5 और वैल्यू फॉर मनी 4.5
आउट ऑफ 5। और वो दोस्तों इसलिए वायरलेस सेटअप है, डीप बेस मिलता है, डायलॉग डिलीवरी काफ़ी अच्छी मिलती है, और LG जैसी रेप्यूटेड ब्रांड है, 20,000 रुपये में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ मिल पाएगा। अब मैं बताना चाहूँगा ये सिस्टम किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। जिसको डीप बेस चाहिए, रियल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस करना है वायरलेस सेटअप के साथ और डायलॉग डिलीवरी अच्छी चाहिए, तो इस सिस्टम को बिल्कुल ले सकता है। किसको नहीं लेना चाहिए? जिसको केवल म्यूजिक सुनना है दोस्तों, 2.1 ले, 5.1 में अपना पैसा बर्बाद ना करे। स्टीरियो सेटअप अच्छा है, मोर देन एनफ है, ठीक है। जिसको म्यूजिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पे फोकस रहता है, इंस्ट्रूमेंट सुनने हैं, वो बिल्कुल ना ले तो उसको, ठीक है। जिसको हार्ड बेस चाहिए, या एक चाहता है कि बेस की सारी फ्रिक्वेंसी ना बैलेंस हो, मतलब कि लोअर बेस, मिड बेस और आपका जो अपर बेस है एकदम एक लेवल पे हो, अच्छा खासा हो, वो भी सिस्टम को दोस्तों ना ले, क्योंकि यहाँ पे लोअर बेस और मिड बेस थोड़ा सा अपर बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए